हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाला एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूजनीय। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको हम अग्रज कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सजावट में कौन सा प्रत्यय, ये आपसे पूछा गया है कि सजावट में प्रत्यय कौन सा होगा। तो सजावट में जो प्रत्यय होगा वह होगा आपका आवड प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है। अब देखो, लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग होगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा यानी कि चार रास्तों का समूह, और जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो अपने आप ही कौन सा समास हो जाता है? दिग्गु समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुत्री का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। तने। तने शब्द जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलिल। सलिल शब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी मति झट सोचने वाली हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्युत मनपति। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेहतरीन बुक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26,744 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उन्होंने खुद बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में आप लोगों को जरूरत होगी एक बेस्ट बुक की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट बुक लेकर के आया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। यूजफुल क्यों होगी और ये बेस्ट क्यों है अदर बुक से, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बुक में 3,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो आपको 5 सॉल्व पेपर देखने को मिल रहा है जो लास्ट ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। अब यहां से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि पिछली साल या लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे वहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो यहां से पता चल जाएगा आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से तैयारी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए। ये जो बुक है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, जिसमें 37 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं। देख लीजिए, जिसमें समान हिंदी के लगभग सभी टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, समान ज्ञान के सभी टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद मैथ्स के सभी टॉपिक दिए हुए हैं, और रीजनिंग के भी इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप लास्ट ईयर का पेपर देख रहे हैं 2019 का, तो इसमें आपने सब कुछ देख लिया लगभग। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट आपके हैं। 150 में से 150 तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो तो कर नहीं पाओगे आप, कुछ में तो डाउट निकलेगा। तो आप जाओगे सर आंसर की तरफ, हम आंसर की तरफ गए। अब जिस जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो देखो विद एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने आंसर की दी हुई है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आंसर की दे सकते हैं। तो इसलिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है। आप इसको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां आपका मन हो वहां से आप परचेस कर सकते हो। जो बुक आपके लिए यूजफुल होती है जिस वैकेंसी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद होगा आपका निहि प्लस गुण, यानी कि तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि का नियम है। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। कलश।
कलश शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का या शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। आराम से पढ़ो और फिर बताओ। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध रूप चुनना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो सही आंसर हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयोग वक्त में कौन सा कारक है? तो सही आंसर हो जाएगा सर कर्म कारक, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लो ये तो हो गया आपका। ठीक है। अब कर्म कारक कैसे होता है? कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को कारक चिन्ह है, इसलिए कर्म कारक है। ठीक है। घुड़सवार शब्द में घुड़सवार कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये यौगिक शब्द है। अब आप बोलोगे सर यौगिक शब्द कैसे है? जो दो शब्दों से, घुड़ और सवार, दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। अजायब घर ये कैसा शब्द है? अजायब घर ये एक संकर शब्द है। अब आप बोलोगे संकर शब्द कैसे होते हैं? अरे भैया जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द, जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे अजायब एक अरबी भाषा का शब्द है, घर एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये एक संकर शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनाचार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग होगा? दुस उपसर्ग, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी उपसर्ग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यथाशीघ्र शब्द में समास आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अव्ययीभाव समास होगा? आपको आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी में अमूल गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द कैसा शब्द है? तो ये एक विशेषण शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ये आपसे पूछा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, ये एक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राम और राम घर गया और श्याम बाजार। अच्छा ये तो सोच लो कि जैसे हवा धीरे धीरे बह रही है, तो धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ठीक है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में आपको बताना है रेखांकित शब्द, ये और शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो ये एक संयोजक है। अब आप बोलोगे सर संयोजक क्या होता है? अरे भैया ये अव्यय का रूप होता है, अव्यय। हाँ, समुच्चयबोधक संबंध समुच्चयबोधक अव्यय में आपको देखने को मिलेगा संयोजक और वियोजक। ठीक है। तिरस्कार सूचक अव्यय आपको बताना है। छी, छी शब्द जो है ये तिरस्कार सूचक अव्यय में देखने को मिलेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो आपको बताना है लिखवाया में क्रिया का कौन सा प्रकार है? जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? पढ़ा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल कैसा शब्द है? इस वाक्य में कल यह शब्द है, आज का काम कल जो है वो एक काल है, यानी कि एक कालवाचक समयवाचक शब्द है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्राण शब्द हमेशा किस तरह प्रयोग होता है? कई बार पूछा जा चुका है। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। प्रहार और परिहार शब्द का सही अर्थभेद आपको बताना है। प्रहार का मतलब होता है मारना और परिहार का मतलब होता है त्यागना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राम ने श्याम को कथा सुनाई में कृतवाच लिखना है, तो इसका कृतवाच क्या हो जाएगा?
राम ने श्याम को कथा सुनाई। उपयुक्त वाक्य का कृतवाच राम ने श्याम को कथा सुनाई। कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग और वचन के क्रिया जो है लिंग और वचन तथा कर्ता के लिंग वचन अनुस्वार होते हैं। ठीक है, राम ने श्याम को कथा सुनाई। यहाँ पर आपका दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो आप, कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाची क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।